बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था, जहाँ के राजा आदित्य सिंह अपनी न्यायप्रियता और प्रजा प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र राजकुमार वीरेंद्र निडर, दयालु और बुद्धिमान थे। वह घुड़सवारी, तलवारबाजी और शास्त्रों में निपुण थे। राजकुमार वीरेंद्र को अनजान जगहों की यात्रा करने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने प्रिय घोड़े अरुण के साथ जंगल की सैर पर निकले। जंगल घना और रहस्यमय था, जहाँ अजीब सी शांति थी। चलते चलते वह एक विशाल पुराने वृक्ष के पास पहुँचे। अचानक हवा में एक रहस्यमय आवाज गूंजी, राजकुमार, तुमने उस वृक्ष की छाया में कदम रख दिया है, अब तुम्हें इसका श्राप भोगना होगा। वीरेंद्र चौंक गए और इधर उधर देखने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जादूगरनी थी, जिसे वर्षों पहले राजा आदित्य सिंह ने राज्य से निकाल दिया था, क्योंकि उसने कई निर्दोष लोगों पर काला जादू किया था। उसने क्रोधित स्वर में कहा, राजकुमार, तुम्हारे पिता ने मुझे मेरे ही घर से निकाला, अब तुम इसका परिणाम भोगोगे। मैं तुम्हें इस वृक्ष के समान बना दूंगी, न हिल सकोगे, न बोल सकोगे, न किसी से अपने दुख कह सकोगे। इतना कहते ही जादूगरनी ने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते राजकुमार का शरीर लकड़ी में बदलने लगा। वह जड़ से बंध गए और एक पेड़ बन गए। उनका घोड़ा अरुण घबराकर महल की ओर दौड़ पड़ा। जब राजकुमार जंगल से वापस नहीं लौटे, तो राजा और रानी बहुत चिंतित हो गए। सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा गया, परंतु राजकुमार का कोई पता नहीं चला। घोड़ा अकेले वापस आया, जिससे महल में हलचल मच गई। राजकुमारी माधवी, जो राजकुमार वीरेंद्र से प्रेम करती थी, इस खबर से बहुत दुखी हुई। वह एक साहसी युवती थी और उन्होंने निश्चय किया कि वो किसी भी तरह वीरेंद्र को खोज निकालेंगी। जादूगरनी इस घटना से प्रसन्न थी। उसने अपनी कुटिया से राजकुमार को देखा और मन ही मन हंसी। वह चाहती थी कि राजा अपने पुत्र के बिना दुखी हो जाए और उसका राज्य कमजोर पड़ जाए, परंतु उसे यह पता नहीं था कि प्रेम और सच्चे संकल्प के आगे कोई भी जादू अधिक समय तक नहीं टिक सकता। राजकुमारी माधवी महल के विद्वान पंडितों से मिली और उन्होंने इस श्राप के बारे में जानकारी जुटाई। एक वृद्ध साधु ने बताया, इस श्राप से मुक्ति तब होगी जब कोई सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भाव से इस पेड़ के नीचे बैठकर इसकी पीड़ा समझे और अपने हृदय से इसकी मुक्ति की प्रार्थना करे। परंतु जादूगरनी ने एक और कठिन शर्त रखी होगी, जिसे केवल हिम्मत और भक्ति से तोड़ा जा सकता है। राजकुमारी ने निश्चय किया कि वह इस कार्य को पूरा करेगी। राजकुमारी माधवी अपने सेवकों के साथ जंगल में गईं। उन्होंने ध्यान से हर पेड़ को देखा, परंतु राजकुमार वीरेंद्र को पहचानना मुश्किल था। तभी अचानक हवा में हल्की सी सरसराहट हुई। उनके हृदय ने उन्हें एक विशेष वृक्ष की ओर खींचा। उन्होंने वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ों को छुआ। आंसू उनकी आंखों में भर आए। अगर तुम ही वीरेंद्र हो, तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें मुक्त कराने आई हूँ। एकाएक हल्की सी आहट हुई और पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगीं। माधवी समझ गईं कि यह वही श्रापित वृक्ष है। उन्होंने उस पेड़ के नीचे बैठकर सच्चे हृदय से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मेरा प्रेम सच्चा है और मेरी निष्ठा अटूट है, तो कृपया वीरेंद्र को इस श्राप से मुक्त करें। तभी अचानक जंगल में प्रकाश फैल गया। आसमान में बादल छंट गए और जादूगरनी की कुटिया से एक तीव्र चीख सुनाई दी। पेड़ की टहनियां कांपने लगी और देखते ही देखते वीरेंद्र का शरीर वापस अपने मूल रूप में आ गया। जैसे ही राजकुमार मुक्त हुए, जादूगरनी क्रोध में वहां आ पहुंची। उसने फिर से काला जादू करने का प्रयास किया, परंतु राजकुमार अब पहले से अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और जादूगरनी को चुनौती दी। राजकुमारी माधवी ने भी अपनी चतुराई से जादूगरनी का ध्यान भटकाया। अंततः वीरेंद्र ने एक शक्तिशाली वार किया, जिससे जादूगरनी धूल में मिल गई और उसका काला जादू हमेशा के लिए समाप्त हो गया। राजकुमार और राजकुमारी महल वापस लौटे, जहां पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा आदित्य सिंह ने घोषणा की कि वीरेंद्र और माधवी का विवाह शीघ्र ही होगा।
शादी के बाद राजकुमार और राजकुमारी ने अपने राज्य की रक्षा की और सभी को ये सीख दी कि सच्चा प्रेम और हिम्मत किसी भी श्राप को हरा सकते हैं।